हेलो माय वाईटी एफएम्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द क्राफ्टी फ्लेयर। बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो कोई अपलोड करने वाली हूँ और इसके पीछे बहुत से रीजंस है, तो अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो थंबनेल एंड टाइटल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने वैसे तो ये मेरा फर्स्ट परचेज नहीं है मीशो से, इससे पहले भी मैंने कई प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, बट वो अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरा प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है। तो ये है एक स्टोरेज बैग सेट जो कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, इस बैग का कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मुझे कितने में पड़ा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो भी डिटेल्स मुझे पता है और जो भी मुझे याद रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो इसमें जो आप ऑनलाइन जब चेक करते हो तो उसमें लार्ज साइज़ दिखाता है, बट आई डोंट थिंक ये लार्ज साइज़ है। बिकॉज अगर ये लार्ज है तो मीडियम पे आई थिंक वो वैनिटी पाउचेस भेजेंगे और स्मॉल में वो सिर्फ ऐसे पाउचेस भेजेंगे जिसमें आप सिर्फ अपनी बिंदीज रख सकते हो। बिंदी के जो होते हैं ना पैकेट्स, वो आप रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये आप मीडियम साइज में ही ले लो, लार्ज तो नहीं कहेंगे। बट यस, इसमें जो उन्होंने मेजरमेंट दिया हुआ था, जो जिस सेलर से मैंने इसको परचेस किया है, उन्होंने जो इसका मेजरमेंट दिया हुआ था, उन्होंने इसका जो ये लेंथ होती है, लंबाई कितना लंबा है ये 42 दिया था, बट ये अराउंड 40 है। ये एग्जैक्ट 40 भी नहीं है, अराउंड 40 है, मीन्स 38 आप मान लो। मैंने इसको मेजर किया था एंड इसकी जो अब ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई है। इस चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो ये चौड़ाई उन्होंने आई थिंक 38 या समथिंग दिया था, उसमें भी ये 2 इंचेस कम है। बस इसका ये जो मार्जिन है, यानी ये कितना गहरा है, इसकी विड्थ कितनी है, वो एग्जैक्टली उन्होंने 22 मेंशन किया है और ये 22 है भी। अब बात करते हैं इसकी फैब्रिक का। तो जब आप पिक्स इसकी देखते हो ना, कई बहुत सारे सेलर्स हैं जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जब आप इसका पिक देखते हो तो आपको ऐसा लगता है ये सैटिन का कपड़ा है, बट ये सैटिन नहीं है। सैटिन थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ होता है एंड थोड़ा सा स्टडी भी होता है, बट ये सैटिन का कॉपी करने की कोशिश करी गई है। शाइनी कपड़ा है ये, और ये छूने में ऐसा है जैसे आप जब नया कॉटन का कपड़ा लाते हैं तो उसको छूने पे जो फील आता है, ये वैसा फील होता है छूने पे। ये इधर से ऐसा है और सामने इसमें स्टिचिंग के थ्रू ये स्क्वायर्स बनाए गए हैं और इधर से आपको मिल जाएगा जिप ओपनिंग। सामने ये क्लियर पॉलीथीन का पार्ट लगा हुआ है। अभी तो ये सॉफ्ट है, बट आई डोंट नो ये आफ्टर फ्यू मंथ्स या फिर आफ्टर ईयर कैसा हो जाएगा। बिकॉज अक्सर ये देखा गया है जो साड़ी के पैकेट्स, कभी कभी हम साड़ीज परचेस करते हैं तो वो हमें एक पॉली बैग में मिलते हैं, इस तरीके के क्लियर बैग्स में मिलते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो क्लियर बैग्स जो है धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं, फिर अपने आप क्रैक होके फट जाते हैं। तो आई डोंट नो इसकी कंडीशन वैसी होगी या नहीं होगी, बट अभी फ़िलहाल ये स्मूथ है। अब अगर इसके अंदर के सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको एक बिग सेक्शन मिलेगा, कोई सेपरेशन या ऐसा कुछ भी नहीं है ये। और ये जो इसका लाइनिंग है, ये लाइनिंग आपका जो आप नॉर्मल शॉपिंग करते हैं तो आपको एक कपड़े जैसा बैग मिलता है, कैरी बैग, डॉटेड, ऐसे डॉटेड होते हैं, ये उसी की इसकी लाइनिंग दी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो ये उस कपड़े की लाइनिंग है और अंदर से ये कुछ ऐसा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर्स में तो जब मैं आपको इसका लिंक शेयर करूंगी आप उसमें सेंटीमीटर्स में देख लीजिएगा, बट अगर हम नॉर्मली हम किसी चीज़ से कंपेयर करें तो ये मेरा हैंड है और इससे अगर हम इस तरीके से इसको मेजर करते हैं तो ये 1 and 2 ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। एंड इसकी लंबाई देख लेते हैं, 1 2 एंड ये 2 फिंगर्स इधर आ जाएंगे, ठीक है।
अब इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं अगर उसकी मैं बात करूं तो मेरे पास कैन वाले 2 लहंगे हैं, एक नेट का है और दूसरा भी नेट एंड थ्रेड वर्क वाला मिक्स लहंगा है। तो मैंने उसको सेपरेटली स्टोर करने के लिए ये मंगाया था, बट आई डोंट थिंक मतलब आई एम श्योर ये इसमें वो फिट होने वाला नहीं है, बिकॉज आप कैन को एकदम तोड़ के नहीं रख सकते हो, और अगर आप कितना भी उसमें शॉर्ट फोल्ड बनाओगे फिर भी इसकी जो लंबाई है ना वो कम पड़ेगी। चौड़ाई तो होपफुली चौड़ाई तो इतने गहरा है ये कि इसमें वो आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा लहंगा है जिसमें कैन लगा हुआ है तो वो इसमें स्टोर नहीं हो सकता है। हाँ, आपकी कोई भी हैवी साड़ी है या फिर अगर आप कॉटन की साड़ीज़ हैं तो कॉटन की साड़ीज़ आपकी अराउंड 5 to 6 साड़ीज़ ईजिली इसमें आ जाएंगी। और अगर कोई जरी वाली साड़ी है या जो फोल्ड होने पे मोटी हो जाती है तो वो आप बहुत ज़्यादा ठूस के तो नहीं रख सकते हो, तो वो 2 या 3 ही हार्डली आ पाएगी। और जो दुपट्टे हैं वो 10 to 12 दुपट्टे इसमें आप रख सकते हैं। और इसके अलावा बेडशीट्स की बात करें तो बेडशीट्स में आप वुलन वाली जो नॉर्मल ब्लैंकेट्स होते हैं, एसी ब्लैंकेट्स होते हैं, वो आप 1 ब्लैंकेट इसमें इजीली रख सकते हो। पतले वाले जो होते हैं, हैवी वाले नहीं। तो एसी ब्लैंकेट्स आप इसमें इजीली 1 कैरी कर सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज ये है कि अगर आप किसी ऐसी सिटी में रह रहे हैं जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं या आपकी मार्केट बहुत लिमिटेड है और आपको इस तरीके से अपने अलमीरा को या वॉल कबर्ड्स को या फिर दीवान के अंदर चीज़ों को सेपरेटली रखना अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन वे में रखना अच्छा लगता है, देन यू शुड गो फॉर दिस। बट अगर हम कॉन्स की बात करें तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ऐसा नहीं है कि वाह बहुत चीप है, बहुत अच्छा है, ले लो इसको, बहुत ही प्रॉफिट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज 100 रुपीज़ पर बैग पे करना आई डोंट थिंक ये बहुत ही सस्ता है। बिकॉज अगर हम अपनी लोकल मार्केट में पता करेंगे और वहाँ पे इस टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या फिर हम कोई होता है ना हमारे पास बहुत ही पुरानी साड़ियाँ होती हैं, पुराने बेडशीट्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं बट बाई लुक हमें पसंद नहीं होते हैं, तो आई थिंक टेलर आपको इससे ज़्यादा सस्ते में इस तरीके के बैग्स बना के दे सकता है। तो आपको इस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग में जाने से पहले एक बार आपको वहाँ पे भी प्राइस कंपेयर करने के लिए पता कर लेना चाहिए कि अगर मैं इस तरीके के बैग्स बनवाती हूँ, साइज़ एंड सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आप टेलर को ईजिली बता सकते हैं कि मुझे इस लेंथ का, इस हाइट का, इस विड्थ का एक बैग बनवाना है, तो वो मुझे पर बैग कितने का पड़ेगा। तो आई थिंक कि आपका कोई भी पुराना जो फैब्रिक है वो यूटिलाइज हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो इसका लुक वाइज ये बहुत ही अच्छा है, और नो डाउट आप जहाँ पे भी इसको रखेंगे ये वहाँ का लुक चेंज करने वाला है। और अगर हम इसकी क्वालिटी वाइज या कितना लॉन्ग लास्टिंग है ये उस पे जाते हैं तो वेबसाइट पे या बहुत सारी शॉपिंग साइट्स पे जो अदर बैग्स मिलते हैं, जिसका मैंने बताया ना ये जो लाइनिंग जिस चीज़ की बनी हुई है, इस फैब्रिक के भी आपको बैग्स मिलते हैं और उनका प्राइसिंग भी अराउंड सिमिलर, मान लीजिए आप सिमिलर ही होता है। तो अगर आप उसमें पैसे ना इन्वेस्ट करके इस तरीके के किसी फैब्रिक वाले बैग में लेते हैं तो नो डाउट ये उससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। बिकॉज अगर आपके पास वो पॉली बैग होगा या वो कैरी बैग होगा तो आप उसको फाड़ के देखना, थोड़ा सा एफर्ट लगता है बट वो फट जाता है। और उसमें फटने से भी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम उसको बार बार यूज़ करते हैं, जो भी कैरी बैग्स हमको नॉर्मली मिलते हैं, जब हम उसको बार बार यूज़ करते हैं तो उसके साथ ड्रॉबैक ये होता है उसमें रेशे निकल आते हैं जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, इसलिए हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो अगर उसी फैब्रिक का पूरा बैग होगा तो आप दीवान में रखोगे या आप कबर्ड्स में रखोगे, या जब वो आपस में 2 बैग्स बार बार रगड़ेंगे तो उनमें रेशे बहुत जल्दी निकल जाएंगे और फिर वो अच्छा नहीं लगेगा, फिर आपको दूसरा लेना पड़ेगा। तो आई थिंक मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप कभी भी इस तरीके के स्टोरेज बैग्स को परचेस करना चाहते हैं तो गो फॉर फैब्रिक स्टोरेज बैग्स। आप ये चेक कर लो कि उसका ये चीज़ जो है वो फैब्रिक का बना हुआ है, कपड़े का बना हुआ हो, ना कि इस मटेरियल का बना हुआ हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो मैं बोलूँगी अगर आप
अपने कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने का सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। ये ऐसा भी नहीं है कि आप बेवकूफ़ बन गए हैं या ये बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर वाव वाला फैक्टर भी नहीं है और बकवास वाला फैक्टर भी नहीं है। तो अभी जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि लार्ज उसमें मेंशन था, तो मुझे लार्ज बैग्स मिलेंगे जिसमें मैं अपने लहंगे को स्टोर कर सकती हूँ, या फिर जो हैवी ब्लैंकेट्स होते हैं उनका जो कवर होता है वो ख़राब हो जाता है तो उनको स्टोर कर सकते हैं। बट वो मेरा मोटिव फुलफिल नहीं हुआ है, दैट्स वाई मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बट अदरवाइज़ ये मेरे सूट्स के लिए या डेली वेयरिंग क्लोथ्स के लिए या फिर साड़ियों को सेपरेट करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बिकॉज ये ना, जब आप अपनी इसमें साड़ियाँ रखोगे ना तो ये एग्जैक्टली साड़ियों के साइज़ का होता है। जनरली ऐसे बैग्स में दिक्कत क्या होती है, जब आपने कपड़े रख दिए और वो कपड़े से बैग बड़ा है तो वो साइड में स्पेस बचता है थोड़ा बहुत, और जिसकी वजह से कपड़े ना सेट नहीं रहते, वो इधर उधर वो मिसमैनेज होते रहते हैं अपने आप। और सेम वैसे ही अगर आपने बैग छोटा लिया है और आपके कपड़े फोल्ड करने के बाद बड़े आ रहे हैं तो भी वो साइड से इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं और वन साइड आपका बैग फूला हो जाता है और वन साइड आपका बैग अच्छे से रहता है, तो वो प्रॉब्लम भी होती है। तो वो चीज़ इसके साथ नहीं होने वाली है, क्योंकि ये साड़ी बैग कह के वो लोग सेल कर रहे हैं तो साड़ी के अकॉर्डिंग उन्होंने परफेक्टली इसका मेजरमेंट रखा हुआ है। फॉर योर साड़ीज दिस बैग इज़ परफेक्ट। फॉर प्राइसिंग अब जैसे मैंने ये 550 का था जब मैंने इसको अपने कार्ट में ऐड किया था, बट परचेजिंग के टाइम पे मुझे 100 रुपीज़ ऑफ मिल रहा था तो ये मुझे 450 में मिल गया। फिर भी ये 90 रुपीज़ पर बैग मुझे पड़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं रहती हूँ दिल्ली में, दिल्ली इन सब चीज़ों का हब है, तो मैं डेफिनेटली इस तरीके के बैग्स मैं अपने लोकल मार्केट में चेक करूँगी कि अगर मैं लोकल मार्केट से चीज़ें परचेज़ करती हूँ और मैं ऑनलाइन मैंने जो परचेज़ किया है उनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस है एंड उनकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है, और वो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिकॉज़ अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग शुरू होने वाला है और इसका रीज़न मैं आपको बता दूँगी। तो वो मैं बहुत ही जल्दी ऐसे बहुत सारे बैग्स लाने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बट सजेशन क्या है, अगर आपके एरिया में ऐसा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। नो डाउट ये बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है, ये ओके है, मतलब एवरेज है। और अगर आपके लोकल मार्केट में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप एक बार वहाँ पे भी प्राइस कंपेयर कर लीजिए। एक बार आप अपने टेलर से भी सजेशन ले लीजिए कि अगर आप इस तरीके के बैग्स को स्टिच कराना चाहते हैं तो आपको कितना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अब मैंने आपको इसका प्राइस बता दिया है, इसकी कुछ गुड क्वालिटीज़ हैं, बैड क्वालिटीज़ हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये कितना चलने वाला है वो तो अभी मुझे यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। बाकी मैं आपको अपडेट्स दूंगी अगर ये जल्दी ख़राब होता है तो, और अगर ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है तो। बट हाँ, अगर आप अपना कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने का प्लान कर रहे हैं इसको ज़रूर लीजिएगा। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब हज़ारों, आई थिंक मीशो, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, और मतलब हर साइट पे आपको इस तरीके के बैग्स मिल जाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप एक पे नहीं जाओ कि आपको, जैसे मैंने लिंक शेयर किया तो आप इसी पे आपको जाना है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। ये आई थिंक मुझे ऐसा लगता है ना, ये किसी एक फैक्ट्री में बनता है और वहाँ से सारे सेलर्स से उठा के लाते हैं और रेट अपने अकॉर्डिंग लगा करके वो ऑनलाइन सेल करते हैं, जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है। तो आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पे यही चीज़ 600 की मिल रही है तो आप ये सोचो अरे वाह ये तो 600 का है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इनको बनाने वाले होते हैं वो एक ही होते हैं, सेलर डिफरेंट होते हैं। तो कोशिश करिए आप कि आप 2-3 जगह पे चेक कर लीजिए, देन आप लीजिए। एंड सबसे अच्छी बात है, अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं मिलती है तो मीशो का ये सबसे प्लस पॉइंट होता है, मीशो का हर वेबसाइट का ये प्लस पॉइंट होता है कि वो आपको एक्सचेंज भी अवेलेबल कराते हैं, वो आपको रिटर्न्स भी अवेलेबल कराते हैं। तो इतना डरने वाला कोई चीज़ नहीं है कि एक बार मेरा पैसा इन्वेस्ट हो गया तो मेरा पैसा लॉस हो गया। तो मैं अभी तो इस प्रोडक्ट से मैं खुश भी हूँ और सो वाली फीलिंग है यार,
सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे जिस चीज़ के लिए चाहिए था वो तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, पर डेफिनेटली मैं इसको अपनी कबर्ड्स में या अपने दीवान में, जो भी मेरी साड़ियाँ हैं बहुत मतलब मैरिज के टाइम पे जो भी मुझे मिली थी वो वैसी की वैसी ही रखी हुई है, मैं उनको यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने उनको सूटकेस में रखा हुआ है, तो वो सूटकेस एक्स्ट्रा स्पेस तो लेता ही है, तो इसके साथ मेरा थोड़ा सा स्पेस सेविंग हो जाएगा एंड मेरे जो भी क्लोथ्स हैं उनको एक कैटेगरी मिल जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल है। बट हाँ, जो मेरा मोटिव था उस वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, बट आप इसको चाहें तो ले सकते हैं। होपफुली मैं जल्दी ही एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपके साथ कुछ नई चीज़ें शेयर करूंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स के साथ शेयर करिए और अपनी इस YTFM फैमिली को हमें और बड़ा बनाना है। तब तक के लिए बाय।